बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और मशहूर नाम, जिसने 70 और 80 की दहाई में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। बहुत ही सुरीली आवाज के मालिक, जिसके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं, जिसका शुमार पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के पॉप सिंगर्स में होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली शैकी की। दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर। मोहम्मद अली शैकी को देखकर बहुत सारे दिगर गुलकार पॉप म्यूजिक में एंटर हुए। उस दौर में आलमगीर और मोहम्मद अली शैकी, इन दोनों ने पॉप म्यूजिक को जिद्दत बख्शी। शैकी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो अपने दौर के स्टाइलिश, खुबरू और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, जो लड़कियों के भी आइडियल हुआ करते थे। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना आप मनवाने वाले मोहम्मद अली शैकी, जिसे एन अरूज पर बहुत सारे मसाइल और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिस वजह से उनका कैरियर तबाह हुआ और वो मजबूरन ईरान और फिर कनाडा जाने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अली शैकी ईरानी थे, लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुए। वालिद का ताल्लुक ईरान से था, जो कराची में मौजूद ईरानी सफारत खाने में तैनात थे। इसी दौरान मोहम्मद अली शैकी की कराची में पैदाइश हुई। मोहम्मद अली शैकी की वालदा भी ईरानी थी, लेकिन उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। शैकी अभी 4 साल के थे कि वालिद की ट्रांसफर वापस ईरान हो गई और वो वापस ईरान चले गए। फिर कुछ अर्से बाद एक बार फिर वालिद ने पोस्टिंग कराची में करवा ली और यूं ये फैमिली एक बार फिर कराची आ गई। मोहम्मद अली शैकी को कैंट पब्लिक स्कूल कराची में दाखिल करवाया, जहां से मैट्रिक किया। फिर सेंट पैट्रिक कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद NED यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने के लिए दाखिला ले लिया। 1981 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। मोहम्मद अली शैकी को गुलकारी का शौक बचपन से ही था, इसी वजह से तालीम के साथ साथ गुलकारी के शौक को भी जारी रखा। वैसे भी शैकी के खानदान में आवाज की बहुत अहमियत थी और अच्छी आवाज उसे विरासत में मिली थी। स्कूल के दिनों में मुख्तलिफ फंक्शंस में अपनी आवाज का जादू जगाने लगे। फिर कॉलेज के दौर में डिबिक्स के नाम से म्यूजिकल बैंड बनाया, जो मरूफ अंग्रेजी बैंड द बीटल्स और गुलकार एल्विस प्रेस्ली के गाए हुए गीतों को कॉपी किया करते थे। ये बैंड मुख्तलिफ होटल्स और निजी महफिलों में बगैर मुआवजे के परफॉर्म किया करता था। इसी तरह कराची के मेट्रोपोल होटल में परफॉर्मेंस के दौरान शैकी की मुलाकात PTV के GM अब्दुल करीम बलोच से हो गई। वो मोहम्मद अली शैकी की आवाज और गुलकारी से मुतासिर हुए। इस दौर में मोहम्मद अली शैकी अपने बैंड के साथ बगैर किसी मुआवजे काम करते थे, क्योंकि वो खुद को प्रमोट करना चाहते थे। फिर अब्दुल करीम बलोच ने मोहम्मद अली शैकी को PTV सेंटर कराची आने की दावत दी और यूं अगले ही दिन वो कराची पहुंच गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर मायूस होकर वापस जाने लगे। तो उसी दौरान लैला रजा, जो PTV के मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने अली शैकी को साथ लिया और अंदर ले गए और यूं अब्दुल करीम बलोच से एक बार फिर मुलाकात हो गई। अब्दुल करीम बलोच ने अली शैकी को PTV के म्यूजिकल सेक्शन के प्रोड्यूसर के पास भिजवाया और इस गोहर नायाब को तराशने के लिए कहा और यूं मोहम्मद अली शैकी का PTV सेंटर कराची से लाइव म्यूजिक शो से कैरियर का आगाज हुआ। लेकिन दिलचस्प तौर पर अली शैकी का यह तजर्बा अच्छा नहीं रहा और वो वापस आ गए और दोबारा इस शो में नहीं गए। उस दौर में शैकी अपने शो के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे। 1 साल बाद PTV सेंटर कराची में दोबारा मदऊ किया गया और PTV डायरेक्टर अमीर अमाम ने प्रोग्राम, जिसका नाम था नगमा, उसमें महनाज बतौर मरकजी गुलकारा, जबकि मसूद राना कंपोजर थे। उस शो में मोहम्मद अली शैकी ने चलते चलते रहना गुनगुनाया, जो हिट हो गया और यूं कई साल जद्दोजहद करने के बाद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है, जिंदगी कितनी हसीन है। 1986 में PTV के शो रंग तरंग में मरूफ लोक गीत तेरे इश्क में जो डूब गया, अल्लाह अल्लाह कर भैया, इसमें अलन फकीर लोक सिंगर और मोहम्मद अली शैकी को पॉप सिंगर के तौर पर कास्ट करके इसमें नई जान डाली गई। दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, जिसको देखने और सुनने वालों ने बेहद पसंद किया और यही गीत उसकी पहचान बन गया। फिर PTV का यादगार शो डम डम DD में पार्टिसिपेट किया, जिसमें गुलकारी के साथ साथ अदाकारी भी की। इस शो में नाजिया हसन भी बतौर चाइल्ड स्टार शामिल थी। फिर शुएब मंसूर ने मोहम्मद अली शैकी को उनके प्रोग्राम रमा दमा में काम करने की ऑफर की, जिसको उसने कबूल कर लिया और ये शो पॉप म्यूजिक का ट्रेंड मेकर शो साबित हुआ, जिसमें आलमगीर और मोहम्मद अली शैकी ने परफॉर्म किया। ये शो 3 महीने जारी रहा। फिर झरने के नाम से एक और म्यूजिक शो का आगाज हुआ, जो मुसलसल 5 साल जारी रहा और अली शैकी इस शो में मरकजी हैसियत रखते थे। पाकिस्तान का मशहूर मिली नगमा मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, धड़कन है पंजाब अगर दिल अपना मेहरान है,
मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। इसके अलावा बेशुमार मशहूर गीत जो मोहम्मद अली शैकी की आवाज में है। आपने 25 एल्बम रिलीज किए। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, ये गीत मोहम्मद अली शैकी और अफशा अहमद ने 1983 में मिलकर गाया। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे इब्ने इंशा की नज़म हम रात बहुत रोए, इस नज़म पर शैकी को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर से नवाजा गया। जैसा कि आपको बताया कि मोहम्मद अली शैकी का ताल्लुक ईरान से था, तो मादरी जुबान फारसी होने की वजह से उसको मुकम्मल अबूर हासिल था। तो शायरे मशरक डॉक्टर इलामा इकबाल की शायरी को हकीकी लबो लहजे और उसी स्पिरिट के साथ टीवी पर पेश करने का भी मौका मिला। फिर मोहम्मद अली शैकी की मकबूलियत सरहद पार भी पहुंच गई। इंडियन फिल्म राज के लिए मोहम्मद अली शैकी की आवाज का इंतखाब किया गया। चूंकि शैकी पुरकशी शख्सियत के मालिक थे, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गुलकार और अदाकार भी काम करने का मौका मिला। तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, जिनमें 1988 की मशहूर फिल्म चोरों का बादशाह भी शामिल है। अगर बात की जाए मोहम्मद अली शैकी की जाती जिंदगी के मुतालिक, तो शैकी ने 2 शादियां की, जिनमें से पहली शादी 25 साल कायम रही, जिनमें से 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां, और तमाम बच्चे इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं। मोहम्मद अली शैकी को कराची क्याम के दौरान बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ा। चूंकि वो ईरानी थे, तो बाअसल लोगों की जानिब से उन पर इंसानी स्मगलिंग का झूठा इल्जाम भी लगाया गया। इसके अलावा क्लिफ्टन के कार डीलर ने मोहम्मद अली शैकी और उसकी फैमिली पर उस वक्त हमला किया जब उनसे ली गई कार के इंस्टॉलमेंट की अदायगी नहीं की गई थी। चंद बदमाश टाइप लोग शैकी के घर घुसे, उन्हें जदोकोब किया और कार लेकर चले गए, जिस पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना हो सकी। इसके बाद शैकी अपनी फैमिली को लेकर ईरान चले गए और वहां से कनाडा मूव हो गए। कई साल गुमनामी की जिंदगी गुजारने के बाद वतन की मोहब्बत एक बार फिर वापस खींच लाई। मोहम्मद अली शैकी आज भी कराची में मुकीम है। तमाम बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं जो कनाडा में अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। मोहम्मद अली शैकी ने दूसरी शादी भी कर रखी है और कराची के पोश एरिया में पुरसकून पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई माली तंगी नहीं, खुद को मसरूफ रखने के लिए म्यूजिक कंपोज करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा रेडियो FM में भी अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड सिंगर मोहम्मद अली शैकी को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आप मोहम्मद अली शैकी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गाने लगा हूँ दिल का फसाना, लेने लगा हूँ तेरा नाम। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।